दक्षिणा लेकर भी बदनाम है और मौलवी हलाल करके भी खुदा का नेक बंदा है। धर्म, आस्था और परंपरा, ये वो शब्द हैं जो न केवल हमारे समाज की नींव है बल्कि हमारी सोच और पहचान को भी आकार देते हैं। लेकिन इन शब्दों के पीछे छिपी एक गहरी सच्चाई अक्सर हमारे सवालों का जवाब छुपा लेती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पुजारी दक्षिणा लेकर बदनाम क्यों हो जाता है और मौलवी हलाल करके नेक बंदा क्यों कहलाता है? भारत जैसे विविधता भरे देश में धर्म केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। हिंदू धर्म में दक्षिणा की परंपरा है जो पूजा के बाद पुजारी को सम्मान स्वरूप दी जाती है। वहीं इस्लाम में हलाल करने की प्रक्रिया अल्लाह के प्रति समर्पण का प्रतीक है। लेकिन इन दोनों परंपराओं को लेकर समाज में अलग अलग नजरिया क्यों है? पुजारी और दक्षिणा का सच। दक्षिणा का उद्देश्य क्या है? धर्म ग्रंथों के अनुसार दक्षिणा किसी भी धार्मिक कर्मकांड में पुजारी के ज्ञान, समय और सेवा का आदर करने का तरीका है। लेकिन क्या हुआ जब यह परंपरा व्यापार बन गई? लोगों का कहना है कि आजकल कुछ पुजारी केवल दक्षिणा के लिए कर्मकांड कराते हैं और यहीं से शुरुआत होती है पुजारी के बदनाम होने की। एक समाज जो उम्मीद करता है कि धर्म के रक्षक निस्वार्थ होंगे, वही समाज जब पुजारी को दक्षिणा लेते देखता है तो उसे धनलोलुप कह देता है। क्या यह दृष्टिकोण सही है? मौलवी और हलाल का पक्ष। अब आते हैं मौलवी और हलाल की परंपरा पर। इस्लाम के अनुसार हलाल का मतलब है अल्लाह के आदेशों का पालन करते हुए जानवर का वध करना। यह प्रक्रिया केवल शुद्धता और दया का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या समाज मौलवी को इसलिए सम्मान देता है क्योंकि वे अल्लाह के आदेशों का पालन करते हैं, या इसलिए कि यह परंपरा आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है? दोनों के प्रति समाज का नजरिया। समाज का नजरिया दोनों के प्रति इतना अलग क्यों है? एक और पुजारी पर व्यावसायिकता का आरोप लगता है तो दूसरी ओर मौलवी को धार्मिक नियमों का पालन करने वाला नेक बंदा कहा जाता है। क्या इसकी वजह हमारे सोचने का तरीका है या फिर यह हमारी धारणाओं का परिणाम है जो हमें सिखाती है कि पुजारी का निस्वार्थ होना अनिवार्य है जबकि मौलवी का काम नियमों का पालन करना है? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। इतिहास में झांके तो पाएंगे कि हिंदू धर्म में पुजारी हमेशा समाज का हिस्सा रहे हैं। उन्हें कभी कभी दान और दक्षिणा पर निर्भर रहना पड़ता था। वहीं इस्लाम में मौलवी को एक संरक्षक माना गया जो अल्लाह के संदेश को प्रसारित करते हैं। क्या यही सांस्कृतिक अंतर इस भेदभाव का कारण है? सवाल जो हमें खुद से पूछने चाहिए। आखिर क्या हम खुद इन परंपराओं को सही तरीके से समझते हैं? क्या पुजारी और दक्षिणा को लेकर हमारी सोच पूर्वाग्रह से भरी है? क्या मौलवी और हलाल की प्रक्रिया पर सवाल उठाना सही नहीं माना जाता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम धर्म के नाम पर खुद ही भेदभाव कर रहे हैं? समाज में बदलाव लाने के लिए जरूरी है कि हम धर्म और उसके प्रतिनिधियों को एक नए नजरिए से देखें। हमें यह समझना होगा कि दक्षिणा या हलाल दोनों ही परंपराएं अपने अपने धर्म की सेवा और सम्मान का प्रतीक हैं। अगर पुजारी और मौलवी दोनों अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं तो हमें उनके प्रति समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। धर्म बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए है। तो चलिए अपने नजरिए को बदलें और धर्म को समझने का सही प्रयास करें, क्योंकि अंत में चाहे पुजारी हो या मौलवी, दोनों का उद्देश्य हमें ईश्वर और अल्लाह के करीब ले जाना है।